हर गांव में एक आधा ऐसा आदमी पा जाया करा है कि वो किसी की अपनी ईगो के सामने जीवन में भी कुछ नहीं समझता। अगर उसने किसी की जीवन लीला समाप्त करनी पड़े तो वो कर देगा, उसका इस बात में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो ऐसी कुछ एक वारदात हुई है अभी अभी, आप लोगों ने शायद देख भी ली होगी पहले, कि एक सीआरएफ का जवान जो था ना, वो 16 तारीख ने अपने घर पर छुट्टी लेकर आया था, जो कि सोनीपत के खेड़ी गांव का है। तो कुछ जो दिमाग से पैदल होते हैं ना, ऐसे ऐसे गांव में पा जाया करा कई नशेड़ी। तो उन्होंने अपनी रंजिश के चलते, रंजिश भी क्या, सिर्फ एक कावड़िया की जो होती है ना कि भैया हमारे से आगे कैसे निकल गया, उसी के चलते उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। ऑन सर्विस सीआरएफ का जवान जो कि 16 तारीख को ही छुट्टी लेकर आया था, सिर्फ उसने क्या सोचा कि भी सावन का महीना है, सब कावड़ लेने जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊं, मैं भी जाऊं कावड़ लेने। भाई हमारे हरियाणा में एक है ना रिवाज सी है या कि भाई सावन के महीने में सब जाकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया कर कावड़ यात्रा में। तो कि जो कृष्ण कुमार ने भी ली ऑन ड्यूटी, और भाई छत्तीसगढ़ में इसकी पोस्टिंग। और आपने पता ही होगा कि वो नक्सली एरिया है, वहां पे भाई ड्यूटी करना मतलब हथेली ने और जानना हथेली के ऊपर रख कर चलना है, बहुत मुश्किल है वहां पर ड्यूटी करना। लेकिन ऐसे ऐसे छपरिया ने क्या पता इसका, अगर हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं तो हम इन्हीं की बदौलत बैठे हैं। लेकिन उनको तो सिर्फ अपनी ईगो दिखा है, ईगो के आगे उनने किसी की ना जिंदगी दिखती ना उन्हें और कुछ दिखता। भैया हमारे घर में जो बाण बेटी भी अगर सुरक्षित हैं तो वो इन्हीं की बदौलत है कि ये यहाँ पे वहां पर जाकर ये ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान ना हथेली पर रख कर न। अगर मिलिट्री ना होती तो हमारा पता नहीं क्या होता। तो भाई स्टोरी यहाँ से शुरू हुई कि जो कृष्ण कुमार था वो कावड़ यात्रा में गया। भाई गांव में तो 2 गुट जा रहे थे, 2 गुटा में बस क्या हुई रंजी से, क्योंकि कुछ लोग है ना पीण खान के स्वाद हम ज्यादा जा करें, क्योंकि भाई अच्छा खासा वहां पे उन्हें नशा मिल जा कर, तो नशा कर करके नहीं मारा गंगा मगोता, अक चलो भाई उठा ली कावड़। भोले का नाम बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा, जो कि हमारे भोले थे उनका बैकग्राउंड नहीं जानते कि भी उनने वो नशा, उन्होंने त्याग क्या क्या करे, उनने सिर्फ ये दिखा भी नशा करते थे हमारे भोले बाबा, तो हम भी करेंगे, हम भोले बाबा के भगत हैं। भोले बाबा ने तो पता नहीं अपनी धरती में अपनी दुनिया रचने के लिए क्या क्या करा है, क्या क्या उन त्याग करे हैं, लेकिन इन नशेड़िया ने क्या लेना देना इस चीज से। इन्होंने तो सिर्फ अपनी ईगो दिखा है कि नशा जो है यहाँ पर सर पचड़ का बोल रहा है उनका है, उन्होंने किसी की जीवन लीला समाप्त कर दी इस नशे के चलते, सिर्फ इस वजह से कि भाई कावड़ यात्रा में जो कृष्ण कुमार था भाई वो तो एक सीआरएफ का जवान था, अगर वो रेस भी मारेगा तो भी ऐसे ऐसे फकलंडू उसका सामना नहीं कर सकते। तो इसी के चलते मतलब ये सारी बातें जो कृष्ण कुमार के पिताजी हैं वो अभी मीडिया में बता रहे हैं कि बीमारी किसी से पर्सनल रंजिश नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ जो 5-4 नशेड़ी हैं उनके साथ इसकी थोड़ी बहुत भिड़त हुई थी जब ये कावड़ यात्रा में गया था। वहां पे ये हुआ कि भाई यो किसी से, जिस तरह हम रोड के ऊपर भाग गए हैं डाका वड़ वाले, तो उसमें वो आगे निकल गया होगा, तो बस उसी की उनके भीतर में खटक होगी कि भी हमारे से आगे कैसे चला गया। तो बस यही रंजिश थी और कोई रंजिश नहीं थी। इसी के चलते 2-3 दिन पहले ही जो कृष्ण कुमार है उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, उसको लड़का होया था, वो पिता बना था। जो वो दिमाग से पैदल वे नशेड़ी थे उनकी साजिश कह लो कि बेटे का दुनिया में आना होया और पिता का दुनिया से जाना होया। बेटे को तो ये भी नहीं पता होगा कि उसका पापा दिखा कैसा था। हॉस्पिटल से वो घर आया था उस दिन और उसके फैमिली वाले ने इसको भेजा होगा कि भाई आप घर पे जाओ, रेस्ट कर लो, हम रहेंगे यहाँ पे, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है। तो भाई वो घर पर आए थे ना धो का ना, बस वही है शाम के टाइम का सब ना पता रूटीन क्या होया, खा पी का ना बंदा ना धो का ना लौटने की ये सोचेगा। तो इसी तरह कृष्ण कुमार ने भी करा था, वो भी अपना लौटने की सोच रहा था, तभी उसके पास एक फोन आवा है कि बाहर आइए एक बार। अब उसको ये थोड़ी पता था कि बाहर जाओगा तो तेरे साथ क्या होगा। तो भाई उसको जाते ये बोल रहा है कि जैसे वो घर से बाहर निकला, बाहर बुलाकर उसके सीने में गोली दाब दी, सीधी फायरिंग कर दी उसके ऊपर। घर वाला ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो वो भागे। जो ऑन ड्यूटी सीआरएफ का जवान था वो वहां पर खून में लथपथ थे, तड़फन लग रहा था। उसकी फैमिली वाले जो उसने उठा के वहां पर लेकर जा है, और जो गोली मारने वाले थे वे वहां से भाग जावा, उस टाइम पर मैं वहां पर रुकते नहीं। भाई इतने तो दरिया दिल थे, कम से कम शकल तो दिखाते अपनी, वहां पर रुक तो जाते, लेकिन भागेंगे तो कहां तक भागेंगे। एक जवान की हत्या करी है, इन्हीं की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन इनकी ये जान लेकर न भागेंगे तो कहां तक भागेंगे, ठहना तो पड़ेगा एक दिन उनने। लेकिन मर्दानगी उनकी यहाँ पे दिखेगी, कम से कम रुकना चाहिए था ना वहां पे, जब वारदात करिए तो अपनी शक्ल भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कायर थे ना, कायर थोड़ी रुकया करें। तो हॉस्पिटल में उसको लेके जावे हैं,
तो डॉक्टर उसको चेक चुक कराए भाई, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई कुछ नहीं है इसमें, ये हो लिया। तो भाई अब उसके पिताजी हैं जो मीडिया में आए हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी किसी से पर्सनल गांव में कोई रंजिश नहीं है, आप कहीं पे भी पूछताछ कर सको हो। लेकिन कावड़िया के गेला गया था, वहां पे इसकी थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई थी। अगर हमने इस बात का पता होता कि भाई ऐसा ऐसा भी कुछ हो जाएगा तो हम अपने न जाने नहीं देंगे। उसके पिताजी देखो कितने बुजुर्ग आदमी हैं, कितने बुजुर्ग हैं भाई। अभी अभी उसका पोता दुनिया में आया है और जवान बेटा चला गया। इनके ऊपर दुखा का पाट टूट पड़ा है भाई, दुख तो बहुत है। इन ऐसे ऐसे मुजरिमाना सजा मिलनी चाहिए, इन्हें पता चलना चाहिए कि किसी के ऊपर फायरिंग करने का क्या नतीजा हुआ है। तो भागेंगे तो अब कहाँ तक भागेंगे, सजा तो उनको मिलनी चाहिए। आर्मी की अगर वे रिस्पेक्ट कर दे तो वो यो कदम नहीं उठाते भाई। मैं तो यही बोलूंगी भाई अपने बालका ने यही समझा करो भाई, किसी की गेला कुछ कया सुनी हो भी जावा या फिर नु दिखा भी कुछ दंगा फसाद हो रहा है तो ऐसी ऐसी चीजें तो दूरे रहा करो। क्योंकि आजकल दुनिया का पता नहीं चलता भाई, किसी का भीतरला पाड़ के नहीं देख सकते कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो अगर कृष्ण कुमार ने ये पता होता कि भाई यहाँ पे डाक कवड़ में अगर तू किसी से आगे निकला घर पर जाकर तो अपनी जान गवा देगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी तेरी, तो शायद वो उन्हें आराम से समझा भी सका था। लेकिन उसने नहीं पता था कि भाई इनके दिमाग में इस टाइप का जो है राक्षसी दिमाग है इनका, ये इस टाइप भी इसने कहानी ने मोड़ दे देंगे, इतनी बहस भी लगा लेंगे ये गांव के गांव में। वो भी भाई अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद जो हमारी आर्मी थी उनके ऊपर जो अटैक किया वहां पे, जब सारा देश जो है फौजिया ने सल्यूट कर रहा था, उनकी वाहवाही हो रही थी, उनके जय जयकारे लग रहे थे। लेकिन एक ये है जो खेड़ी गांव क्या ना करया है, गांव के गांव में फौजी की इज्जत नहीं थी। बस एक ये रिस्पेक्ट थी ऑन सर्विस, सीआरएफ का जवान वो भी। बट कायर हैं, भागेंगे कहाँ तक भागेंगे, कदे न कदे तो ठहवेंगे। बट मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उनको करड़ी तो करड़ी सजा देवे, ताकि दो चार और जो ऐसे ऐसे इनके यार दोस्त हैं उन्हें भी पता चला कि किसी की गिला वारदात करने का क्या अंजाम हुआ है।